हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। आता हूं, पहले जरा हमारी बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर, इस पे रीच करिए, इसको तो सेव कर लीजिए। जब मन करा करे, जब दिक्कत आ रही हो, सवाल भेज दिया करिए। हाँ, हो सकता है आपके सवाल भेजने और हमारे रिस्पांस और हमारी मुलाकात में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन होगी जरूर। सास बहू सेंसेक्स @nw18.com, इस पे आप चाहें तो ईमेल लिख के अपना सवाल पूछ सकते हैं, फुर्सत में हो कभी तो। अगर उतनी भी फुर्सत नहीं है और उससे भी ज्यादा जल्दी है तो कभी भी ट्विटर पे जाइए, हैशटैग का इस्तेमाल करिए, सवाल लिख दीजिए तो सीधे टीम तक पहुंच जाएगा। प्रेफरेंस वो है नीचे वाली, सास बहू और सेंसेक्स, वो हैशटैग लगा लीजिएगा। खैर, ऑन द शो एक बार दिखा दीजिएगा। कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक क्वेरीज हैं जिन पे आज बातचीत करनी है, वो सब आपकी स्क्रीन पर रख दिए। बेसिकली आप और हमें आइडिया हो गया है कि अगले आधे घंटे में इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या बातचीत हो रही होगी। स्विगी को लेकर सीईओ अमितेश कुमार झा का इस्तीफा आता हुआ, इंस्टामार्ट के सीईओ। हालांकि स्विगी और इटर्नल आजकल तो अपनी चाल में मस्त है। 4% अभी तो मजबूत है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहे हैं। इंस्टामार्ट के सीईओ साहब जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमितेश कुमार झा, सीईओ इंस्टामार्ट हैज रिजाइन्ड, ये अपडेट आता हुआ। खैर, मार्केट लेकर आइएगा स्क्रीन पे। बहुत सीमित दायरे में, लार्जली कंसोलिडेशन के मूड में कल के अच्छे एक तरफा मूव, दिन के हाईज पे 24,000 के करीब सेशन की समाप्ति हुई थी। आज ओपनिंग थोड़ी सी पस्त हुई, लड़खड़ाए। एक समय हम लोग 24,040 तक गए थे और अभी भी हम 24,000 की दहलीज के इर्द गिर्द ही घूमते हुए, उसी लेवल से कह लीजिए अब तक पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन फ्लर्ट करते हुए भारतीय बाजार। एक्सपायरी डे है 24,100, एक बड़ा कॉल राइटर्स का जोन सामने खड़ा हुआ है। नीचे वैसे इस समय 24,000 और 23,900 पे पुट राइट, इवन 23,950 पे पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव हो रही है। तो इंडिकेशंस तो दायरे बंद रहने के हैं, पर बुरा नहीं है। आज ग्लोब पेन में है, पूरा एशिया कितना पेन में था। सुबह आज बातचीत हो रही थी, अभी भी पेन में एशिया। निकेई अभी भी 4%, 3.5% दबाव में। यूएस में नास्डैक फ्यूचर्स 1% और दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोब का मूड तो बिगड़ा हुआ है, तो उसमें हम लोग बुरे नहीं हैं। हम एटलीस्ट फ्लैट इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। आईटी सपोर्टिव है। आईटी के, रियल एस्टेट छोड़ दीजिए, इंडेक्स पे तो वेटेज ही नहीं है। आईटी गजब का सपोर्टिव है, पर उसके सामने एफएमसीजी दिक्कत में चला गया है आज। और कुछ हद तक बैंक्स भी बैंक्स कल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इन ग्रीन थे लेकिन अंडर परफॉर्मेंस था, और आज भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी बैंक निफ्टी दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि सारे समीकरण इनके लिए कंड्यूसिव थे, लेकिन ये 2 दिनों से दमखम नहीं दिखा रहे, ये ध्यान रखिएगा। खैर, सतपुते साहब, पहले तो निफ्टी पर व्यू क्विकली बताइए, कैसा लग रहा है? क्या करें? आज एक्सपायरी के लिए रुक जाएं, उसके बाद नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम होगी या मामला अटकेगा? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मुझे लगता है आज थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आज ये जो निफ्टी में पिछले 2 दिन से हम टेक्निकल पुल बैक दिख रहा है, और आज ये तीसरा दिन है। आज एक्सपायरी भी है, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस पे आके अटका है 24,000 से लेके 24,050। ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे 10, 20 एंड 50 डीएम आता है। तो मुझे लगता है कि वो इतना ईजी नहीं होगा। हालांकि आईटी सपोर्ट में है, तो आज का दिन तो पॉज ही रहेगा। मुझे लगता है जैसे कि हम एफएमसीजी में प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं और आईटी में बाइंग देख रहे हैं, तो आज का दिन न्यूट्रल रहेगा। तो आज इंडेक्स मैं अवॉइड करूंगा। आज इंडेक्स अवॉइड करने का दिन है। स्टॉक स्पेसिफिक तड़का बढ़िया है। सतपुते साहब से भी आगे उनकी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लूंगा, लेकिन जब मैं कह रहा हूं स्टॉक स्पेसिफिक तड़का, कोफोर्ज आज सुबह मेंशन हो रहा था, थोड़ी देर बाद प्रेजेंट भी करूंगा डिटेल में क्या खासियत थी उन नंबर्स की। वायदा का टॉप गेनर बन के बैठा हुआ है। लोधा डेवलपर्स नंबर्स आए हुए टाइम हो गया, रिजल्ट पे एक अपडेट आया था ब्रोकरेजेस का, अच्छा अपडेट था। लोधा देखिए क्या मूव दिखा रहा है, 7% मजबूत है। टीसीएस, आईटी में, आईटी अपना इंडेक्स ही 4.25%, लेकिन ये हैवीवेट दिग्गज गजब, जब से नंबर्स आए टीसीएस ने गजब कर रखा है। 2400 के पार इस समय 5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, लेकिन हाँ, कुछ एक्सीडेंट्स हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। नंबर्स ठीक दिख रहे थे, पर मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी कि उन्होंने पूरे दाम पास ऑन करे ही नहीं है अभी, तो काहे का 2% वॉल्यूम डी ग्रोथ? तब तो मतलब है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में पेन बढ़ता ही चला जाएगा, इसीलिए 8% दबाव के साथ है। एचयूएल नंबर्स पे डिसअपॉइंट कर गया, वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड है, हाल देखिए। और एक एवेन्यू सुपरमार्ट खींच के लाइए, वायदा में वो भी 5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। नंबर्स आए तो टाइम हो गया,
पर आज एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके अपडेट्स और धड़ाक गिरता हुआ स्टॉक। ऐसा क्या कह दिया एनालिस्ट कॉन कॉल में जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी और जनरल मार्केट को पसंद नहीं आ रहा? ये कंचन बताएंगी। क्या हो गया, साबुन आबुन बिक नहीं रहे क्या? साबुन तो बिक रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार है वो बहुत कम हो गई। धीमी है और एनालिस्ट इसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो यही मान रहे हैं कि जो आगे की ग्रोथ है वो भी हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी, कोई तेज उछाल हमें यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखाई देगा। नए स्टोर खोलने की जो रफ्तार है वो भी कहीं ना कहीं हमें धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें गाइडेंस की, तो वहां पे भी कोई बदलाव नहीं आया है। जो पहले मैनेजमेंट गाइडेंस लेके चल रहा था, इस टाइम पे भी वही गाइडेंस देके चल रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो उसमें भी तेज उछाल का इस टाइम पे अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। धीरे धीरे करके हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ठीक हो जाए, लेकिन अभी नियर टर्म में तो कोई अच्छे यहाँ पे जो संकेत है नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट ये भी बोल रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है और साथ में जो फ्री कैश फ्लो है, उसमें भी आगे चल के एक दबाव जो है बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। और लेकिन एक चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि जो लीजिंग स्टोर की संख्या है उस पे इस टाइम पे कंपनी जो है काफी ज्यादा फोकस कर रही है। और एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे लो सिंगल डिजिट की जो कटौती है वो भी देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट जो क्विक कॉमर्स का सेगमेंट है वो भी यहाँ पे काफी बड़ा खतरा बना हुआ है। तो ग्रोथ आएगी, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता। आनी है, अभी नहीं है तो डिसअपॉइंटमेंट है। और वैसे भी ऐसे अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखो तो ब्रिक एंड मॉर्टार धंधे को लेके क्वेश्चन मार्क तो उठता ही है। ये आज की डेट में इतने एक्सपेंस करने की जरूरत है क्या? क्योंकि सब लोग मोबाइल से, सब लोग डार्क स्टोर से सोर्स कर लेते हैं इजीली। खैर, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट की इवेंचुअली आएगी, लेकिन इस समय डिसअपॉइंटमेंट और उसके चलते आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे एवेन्यू HUL है, एवेन्यू सुपरमार्ट है। तो FMCG पे वैसे ही ये सब वे करते हुए आपको नजर आएंगे। आज का हीरो ऑफ द डे कोफोर्ज है, पर अब इस शो में बातचीत करूंगा तो सवाल जवाब नहीं हो पाएगा। एक काम करूंगा, अगले शो 1 बजे कोफोर्ज की कहानी मैं प्रेजेंट कर दूंगा। पहले अब सवाल जवाब की तरफ बढ़ा जाए। बेंगलुरु, पुणे, चिरकुंडा कहां हुआ? झारखंड में हुआ शायद, और साथ में दिल्ली जाना है आगे। तो सबके साथ बातचीत करूंगा। पहले बेंगलुरु से श्वेता मैम जुड़ती हुई। श्वेता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। श्वेता मैम, पहला सवाल आज का कौन सा? मेरे पास मोतीलाल ओसवाल है, 1250 शेयर्स एट द रेट ऑफ 809। अब रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से डिक्लाइन हुआ है, तो मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए? श्वेता मैम, हमने ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लिया था या लंबा सोच के लिया था? अभी ठंडा पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। थोड़ा सा, हाँ, 6 महीने के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोच के। आई थिंक 900 रुपीज क्रॉस भी हुआ था, बट रिसेंटली और रिजल्ट्स के दिन अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट, उस दिन तो काफी पिटाई हुई स्टॉक की। सही कह रहे हो आप। तो सतपुत्र साहब, कूल ऑफ हो गया है, नंबर से डिसअपॉइंटमेंट मिला था। अब सवाल ये कि जो 50 रुपए दिख रहा है स्क्रीन पे, मुझे मुनाफा बांध लूं या बना रहूं? आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो करेक्शन हुआ है करीब 950 960 ऑड लेवल से, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 EMA व्हिच इज सपोज्ड टू बी समवेयर नियर 840 850 ऑड लेवल। तो काउंटर और ये जो थीम है, आप देखिए, ये चल रही है। तो मोतीलाल, मुझे लगता है प्रोबेबली दिस इज जस्ट अ वन टाइम रिजल्ट रिएक्शन। तो हमें ये लेवल थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सामने आज एक्सपायरी भी है, तो ऑब्वियसली बेयर का प्रेशर है। सो आई थिंक इफानो वाला काउंटर है, आप थोड़ा, अगर इफ यू कैन वेट विद स्टॉप लॉस ऑफ 800, जहां पे आपको सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है फ्रॉम योर पोजीशन, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। प्रोबेबली अगले 6 महीने में मैं देखता हूँ कि ये 1000 और प्रोबेबली 1100 तक का स्विंग देगा, बशर्ते बाजार भी थोड़ा संभले, बाजार साथ दे। तो काउंटर उतना बुरा नहीं है चार्टिकली, दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन। काउंटर बुरा नहीं है। और उस दिन CNBC आवाज के साथ नंबर्स के दिन रामदेव अग्रवाल साहब जब बातचीत कर रहे थे तो थोड़ा बुलिश ही साउंड कर रहे थे आउटलुक को लेकर। 800 के स्टॉप लॉस के साथ एक काम करो मैम, श्वेता जी, आप होल्ड करो इस स्टॉक को। स्विगी, इंस्टामार्ट, स्विगी वाला स्टॉक प्लीज वापस लाइएगा। इंस्टामार्ट के CEO साहब के रिजर्वेशन के साथ अपडेट ये है कि नंदिता सिन्हा इंस्टामार्ट की नई CEO अब नियुक्त करी जाएंगी और 3 अगस्त से वो अब CEO का पदभार संभाल लेंगी। ठीक है, अभी भी हरे में ही है, थोड़ा बहुत कूल ऑफ जरूर है, लेकिन ऐसा कोई धक्का नहीं लगा है। 3% उछाल के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये मीरा मैम, ये चिरकुंडा झारखंड हुआ ना? झारखंड हुआ। हाँ, मीरा मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? कितना टाइम हो गया? आवाज कट रही है। खैर,
आप तो सवाल पूछ लो, आपकी आवाज कट रही है। मीरा मैम, पहला सवाल। नहीं, डायरेक्टर साहब आप रिपैच करो मैम को, और इनकेस रिपैच ना हो तो फोन पे डालो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पुणे से स्नेहल देव मैम जुड़ती हुई। स्नेहल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून स्नेहल हाय, गुड मैम। आफ्टरनून। गुड मैम, आफ्टरनून सर। पहला सवाल आपका आज का कौन सा? मुझे रोलेक्स रिंग के बारे में पूछना है। हाँ। मैंने अभी 15 दिन पहले 1500 शेयर्स लिए थे, लेकिन ये 15 दिन में ही उसमें नियरली 17,000 का मुझे लॉस हो गया। 10-11 अभी रुपए मुझे नीचे आ गया। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें रहूं या लॉस बुक करके बाहर निकलूं। स्नेहल मैम, रोलेक्स रिंग्स पे क्यों पैसा लगाया था? ट्रेडिंग के लिए? आप चार्ट स्टडी करते हो, या बिजनेस अच्छा लग रहा था, पढ़ा लिखा था इसीलिए? क्यों लगाया था? नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए ही लेती हूँ मैं। 10 दिन तो ठीक है, कभी कभी कूल ऑफ हो जाते हैं स्टॉक्स, पर है सही स्टॉक या नहीं स्टॉक? एटलीस्ट चार्ट्स के कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के, ये समझ लेता हूं। सतपते साहब, रोलेक्स रिंग्स 15 दिन पहले लिया था, जब से लिया, जब से मामला ठंडा ही हो रहा है, थोड़ा सा घबरा गए हम। रखना है नहीं रखना लंबी अवधि के लिए? स्टॉक है कैसा? आपका क्या गणित कहता है? आशीष जी, देखिए, मेरा गणित कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या, ये मिड कैप और स्मॉल कैप में सप्लाई इशू होता है, या आप कह सकते हैं लिक्विडिटी इशू होता है, तो आई नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। अगर आप चार्ट के लिए बोले तो 130 135 इसका एक सपोर्ट जोन है, तो 120 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना जरूरी है इफ यू विश टू होल्ड द पोजीशन। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल, क्योंकि देखिए ये जो करेक्ट हुआ है 160 के लेवल से गिरा है, वो करीबन 132 तक, तो 30 रुपए इसमें से तो निकल गए। लेकिन लगता है कि आशीष जी यहाँ से एक बार के लिए पुल बैक देगा, जो करीबन 150 से 55 का हो। आई थिंक वहां पे आप अपनी पोजीशन क्लोज करें, क्योंकि उतना कन्विंस मैं नहीं हूँ चार्टिकली। मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि मैं इसे रखूं या इसे लॉन्ग टर्म रखूं, अनटिल अनलेस कुछ फंडामेंटल बैकिंग है। तो टेक्निकली तो उतना साउंड नहीं लग रहा है। टेक्निकली तो बहुत साउंड नहीं लग रहा है। मीरा मैम से अब तक जो ढंग से पैच हुआ नहीं। डायरेक्टर साहब प्लीज सॉर्ट आउट करें तो फोन लाइन पे डाल दें। श्वेता मैम, जब तक आप अगला सवाल पूछो। मोतीलाल ओसवाल के बाद अगला कौन सा? मेरे पास गोल्ड बीस है, 3,500 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 138 रुपीज 50 पैसा। तो इसको सेल करके मैं एनएससी में डालूं या क्या करूं, समझ में नहीं। एनएससी में डालूं मतलब अनलिस्टेड स्टॉक में? हाँ, अनलिस्टेड स्टॉक में मैं सोच रही नहीं, थी अब कि अनलिस्टेड का टाइम नहीं है मैम। अब तो अब अनलिस्टेड तब तक अच्छा है जब तक उसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रीमियम बिल्टअप ना हो। अब तो आपको पता है पार्ट टू लिस्टिंग, अब वो डिस्कवर्ड स्टोरी है। अब उसमें अब तो रिस्क ये है कि अनलिस्टेड का भाव और जब आईपीओ का प्राइस आएगा ऐसा ना हो नीचे आ जाए। तो ये अनलिस्टेड पे पैसा लगाने का समय एनएससी के लिए तो नहीं है, अब बहुत लेट हो गया है, वेल डिस्कवर्ड है। गोल्ड बीज पे, गोल्ड बीज तो लिया इसलिए होगा लंबी अवधि के लिए, तो ये तो ऐसा है, इस तरह का है कि आपके पोर्टफोलियो में आपने खूब स्टॉक्स दे रखे, एक हेज के तौर पे, एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे सोना भी होना ही चाहिए। और अगर एसआईपी करते हो तो हर महीने का कुछ अंश इसमें डालते रहो, तो उसमें कोई बुरी है बात है नहीं। पर सतपथे साहब, मैम भी पूछती रहती होंगी आपसे, सोना खरीदने का टाइम आ गया घर पे, क्या जवाब देते हो? आ गया है कि नहीं आ गया है? मेरा मेरा आंसर सिंपल है ना। हमेशा मना कर देते होगे, नहीं 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 अभी कहाँ, है ना? वो जोड़ के कुछ भी बात करो। वैसे गोल्ड के चार्ट क्या कहते हैं? आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं गोल्ड बेस का चार्ट देख रहा था, 113 117 ये इसका सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है अगर इफ यू कैन होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 113, दैट कुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी। पर्टिकुलरली मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि देखो इसमें रैली ज्यादातर इंटरनेशनल इवेंट के चलते ज्यादा रहता है, तो वो आप उसको माइन्यूटली नहीं देख सकते। उसको एक सिंगल पैरामीटर नहीं है, इट इज नॉट ओनली कंपनी की जहाँ पे कुछ अच्छा बुरा, तो बहुत सारी चीजें होती है गोल्ड और सिल्वर में, तो जो मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता। तो मैं इतना कह सकता हूँ, चार्ट देख के 122 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 115 का। अगर आप टेक्निकल फॉलो करोगे तो 113 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 122 का ब्रेकआउट है, अगर वो निकलता है फिर मुझे लगता है 130-35 तक का मुंह मिलेगा। मैम सुन रही हो तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी कि 135 तो इमीडिएट मिलने वाला, और लंबी अवधि में तो मैम मैम मतलब मिसेस सतपुते के लिए कह रहा हूँ, भाभी जी के लिए सुन रही हो तो बात ही अलग है। फंस जाएंगे। अच्छा, मीरा मैम फाइनली फोन लाइन पे जुड़ पाई हैं, वो चिरकुंडा से लाइन हमारी पैच हो नहीं पा रही ढंग से। मीरा मैम, पहला सवाल, सॉरी वो जुड़ नहीं पाए आप।
ये तो डिस्कनेक्ट कर दिया। डायरेक्टर साहब की इनएफिशिएंसी के चलते मीरा मैम गुस्सा हो गई हैं, उन्होंने फोन काट दिया है। स्नेहल मैम, अगला सवाल आपकी तरफ से कौन सा है? सर मेरे पास टेक्समैक और रेल के 2750 शेयर्स है, लेकिन उसमें मुझे भी लॉस है 49,000 का। ये टेक्समैको रे, रोलेक्स रिंग्स, ये सब मिड स्मॉल कैप स्पेस में आप उतरते क्यों? मतलब ये आपकी सेल्फ स्टडी है, थोड़ा सा रिस्की स्पेस होता है इसलिए पूछ रहा हूँ। जब आप वेल रेड होते हो या पढ़ा होता है तब तो कन्विक्शन के साथ घुसो, आपने क्यों घुसे इसमें? टेक्समैको रेल क्यों लिया? मैं रेलवे स्टॉक में इसमें मुझे पहले प्रॉफिट भी बहुत हुआ था, मैंने 24 में 282 के रेट से वो सेल भी किए थे, प्रॉफिट भी बहुत हुआ था। पहले दिन ऐसे थे कि मैं कहीं भी घुस जाता तो गलती में भी कमाई करके मिल जाती, अभी वो दिन वैसे है नहीं। टेक्समैको रेल सतपति साहब लंबी अवधि के लिया हुआ है, लेकिन अपना नुकसान हो रहा है, और मैम ने तो गणित करके बता दिया उनको तकरीबन 50,000 रुपए का लॉस होना शुरू हो चुका है। क्या करूं इसमें? अच्छा जी, देखिए ओवरऑल ये तो थीम चल नहीं रही। पूरे आप रेल स्टॉक देखिए, आईआरएफसी देखिए, आईआरसीटीसी देखिए, टेक्समैको रेल देखिए, आप कुछ देखिए, ये थीम ही नहीं चल रही है। ऐसा भी नहीं कि बजट के पहले पहले थोड़ा बहुत चलता था, जैसे कि बजट आता था तो उसके पहले 1 महीना थोड़ी बहुत रैली मिलती थी, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं मिल रही। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स बेटर टू एग्जिट। अगर आप होल्ड करना ही चाहते हो कि इफ यू वांट टू ट्राई योर लक कि चलो मैं एक स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल देखती हूँ एंड देन आई वुड लाइक टू मिनिमाइज माय लॉसेस, तो 105 का स्टॉप लॉस होगा और 120 का रेजिस्टेंस होगा। 120 पे पहला रेजिस्टेंस आता है, अगर वो सरपास होता है फिर मुझे लगता है कि 128 से 130 का भाव मिलेगा। तो अगर वो बेट आपको लेना है, लॉस बुक नहीं करना है, तो स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 105 का। परफेक्ट है। चलिए इस नोट पर श्वेता मैम, स्नेहल मैम, थैंक यू। मीरा मैम, अगर आप सुन रहे हो, सॉरी वो पैच हो ही नहीं पाया एंड तक आपसे, अब तो फोन लाइन पे भी चर्चा नहीं हो पाई, किसी और दिन आपको वापस जोड़ेंगे। सतपति साहब बने हुए हैं ब्रेक के उस पार, इन्होंने कहा था निफ्टी पे पोजीशन मत लो, अभी अवॉइड करो आज के लिए, पर कमाना तो है ही है, तो फिर कौन से स्टॉक के थ्रू कमाई करी जाए ये समझेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एसबीएस स्टॉक पिक की बारी। लाइए भाई स्टिंग और रखिए सतपति सर कुछ सतपति साहब, आज कौन सा स्टॉक? आशीष जी, देखिए आज ओवरऑल अगर आप देखें तो दो सेक्टर अच्छा चल रहा है कि है आईटी। आईटी में जैसे कि कल मैंने बीटीएसटी दिया था टीसीएस, तो वो अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सोचा कि ऑटो में चले जाए। तो ऑटो में एम देखिए, आज यहाँ पे फ्रेश आप कह सकते हैं कि सीरीज का हाई है। तो ये जो 30 to 66 है, यहाँ पे लॉन्ग होगा। 30 to 40 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। सामने जो टारगेट आएगा वो आएगा करीबन 3,300 से लेकर 3,320 महिंद्रा एंड महिंद्रा। लीजिए भाई, कल का बीटीएसटी आइडिया था टीसीएस, आज का सबसे छाया हुआ स्टॉक वही है, और आज इस समय दाव लगाएंगे दूसरे दिग्गज पे। इस बार ऑटो स्पेस से महिंद्रा एंड महिंद्रा, खरीदारी करने की रणनीति लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। सतपति साहब थैंक यू जुड़ने के लिए, हम सबकी मदद करने के लिए। अगली मुलाकात मेरी और आपकी होगी अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे नो योर कंपनी में। और आज डोडला डेयरी का मैनेजमेंट, कई सारी डेयरी स्टॉक्स ने इस क्वार्टर में ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। डोडला डेयरी के थ्रू पूरे इंडस्ट्री का गणित समझेंगे और इस कंपनी का आउटलुक समझेंगे एमडी सुनील रेड्डी डोडला साहब के साथ। अच्छा, वैसे ब्रेक के उस पार वो हीरो ऑफ द डे जो है कोफोर्ज, उस पर भी बातचीत कर ली।